तरफ ईरान की संसद में भी स्थिति वही बनी हुई है कि सरकार का समर्थन करेंगे और दुश्मनों का हाल खराब करेंगे। सांसद एक गूंज के साथ ये बता रहे हैं कि हम अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। वह ईरान के हमलों में यूएस को भारी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। यूएस के इंटेलिजेंस फैसिलिटी को काफी नुकसान हुआ, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स को भी भारी नुकसान हुआ है और ठिकानों की मरम्मत पर अरबों डॉलर खर्च होने का अनुमान है। अब ये पश्चिमी मीडिया के ही दावे हैं, अमेरिकी मीडिया के ही ये दावे हैं दरअसल कि यूएस के इंटेलिजेंस फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है और उनके जो भी सर्विलेंस इक्विपमेंट्स थे उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है और उनकी मरम्मत के लिए अब अरबों डॉलर का खर्च भी करना होगा। अमेरिका के लिए ये युद्ध घाटे का सौदा साबित होते जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूएस की चेतावनी आ गई है। यूएस के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का बयान सामने आया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे, राइट का कहना है। बातचीत और निरीक्षण के जरिए खत्म करेंगे। सैन्य ताकत से संभव हुआ तो वो भी करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बातचीत और निरीक्षण के जरिए प्रोग्राम को खत्म किया जाएगा, ये कहा जा रहा है राइट की तरफ से। वो कह रहे हैं कि निरीक्षण के जरिए हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे। अभी भी हालांकि ये तैयारियां उनकी तरफ से तमाम होती रहती हैं, लेकिन अमेरिका कितने भी प्रयास कर ले वो अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिरकार 440 किलोग्राम का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहां पर छिपा करके रखा गया है। और अगर वो पता लगा भी ले तो उस तक पहुंचना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। उसके लिए उन्हें उतरना होगा ईरान की जमीन पर, जो कि चाह करके भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं करवा सकते हैं, जिसकी वजह ईरान का भौगोलिक संरचना है। अब ये तैयारी जरूर की जा रही है, ये बड़े बयान जरूर दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि हम उनके परमाणु हथियारों को नहीं बनने देंगे, उनकी परमाणु फैसिलिटी को खत्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जैसी तैयारी है उसमें अमेरिका चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि अमेरिका कई बार ये प्रयास भी करता है कि वो किसी तरीके से इस जंग से बाहर निकल जाए, लेकिन चाह करके भी ना बाहर निकल पा रहा है और ना ही उस जंग में पूरी तरीके से शामिल हो पा रहा है। आने वाले वक्त में इजराइल हो या फिर अमेरिका, दोनों जगह पर चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों का प्रयास ये है कि कैसे भी करके अपनी जनता को इसके लिए हम बना लें कि हमने जो युद्ध छेड़ा है वो बिल्कुल सही है। पश्चिमी मीडिया जबकि ये बता रहा है कि अमेरिका को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उनका सर्विलांस इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए वापस से अरबों डॉलर का खर्च करना पड़ेगा। अब अमेरिकी संसद में, अमेरिकी कांग्रेस में जब इस तरीके की बातें होती हैं तो विपक्ष नाराज हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप से, राष्ट्रपति से। बहुत मुश्किल हो गया है ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के लिए खास तौर पर, इसीलिए बातचीत करने का प्रयास भी किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है ईरान पर कि वो हमारी सारी शर्तें मान ले और हम किसी तरीके से अपनी इज्जत समेट करके इस युद्ध से बाहर निकल जाए, जो अमेरिका अभी नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप का विस्फोटक खुलासा आया है। उन्होंने कहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा की मौत हुई है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमले में मुस्तफा बहुत बुरी तरीके से घायल थे, मुस्तफा के शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरीके से जख्मी हो गया था, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुस्तफा की मौत नहीं हुई है, हाँ जो हमला हुआ था उसमें वो बहुत बुरी तरीके से घायल जरूर हुए थे और मुस्तफा के शरीर का बायां हिस्सा बुरी तरीके से जख्मी था। हालांकि अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो मुस्तफा के जो वीडियो सामने आए थे, जिसे जारी करके ये बताने का प्रयास किया गया था कि मुस्तफा खामनेई बिल्कुल सही है, उसे लेकर के विश्लेषकों का ये कहना था कि ये वीडियो पुराने हैं क्योंकि उनके चेहरे पर ना तो कोई चोट के निशान है और ना ही वो किसी तरीके से घायल नजर आते हैं। वही ईरानी मीडिया की तरफ से IRGC का एक वीडियो जारी किया गया है। IRGC की यूनिट 4000 की जानकारी दी गई है। यूनिट 4000 के काम करने के तरीके को बताया गया है। ये ईरानी मीडिया ने IRGC का वीडियो जारी करके उनकी जो एक नई यूनिट है जिसका नाम उन्होंने यूनिट 4000 रखा है, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये कैसे काम करते हैं, कि काम करने का सलीका तरीका क्या है। अब IRGC की क्योंकि तैयारियां लगातार पुख्ता है, अब वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ जो जारी की गई हैं। ये कुछ तस्वीरें उनकी तरफ से जारी करके ये बताया गया है कि सर्विलांस पर नज़र रखना हो या फिर ये पता करना हो कि आखिरकार अमेरिका क्या कर रहा है, उसकी तमाम जानकारियाँ उन्होंने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तो ये वीडियो भी जारी किया गया है ईरानी मीडिया की तरफ से। IRGC का वीडियो जारी करके IRGC की नई यूनिट 4000, इसके बारे में जानकारी बताई गई है। ये IRGC की एक गुप्त यूनिट है, यूनिट 4000, और इसके अधिकारी टेलीग्राम पर अनजान लोगों को स्पैम मैसेज भेजते हैं ताकि कोई ऐसा व्यक्ति मिल सके जो जवाब देने के लिए बेताब हो। अब आप ईरान की IRGC के एक अधिकारी के बारे में हम आपको बताते हैं, एक खुफिया यूनिट में जिसका नाम तक नहीं है,
आपका काम विध्वंस करना और हत्या करना है, ये इन्हें बताया जाता है और ये उसी तरीके से काम करते हैं। क्रिप्टो में $100 के लिए अनजान लोगों को जासूस बना दिया जाता है इनकी तरफ से, और यही है इनकी यूनिट 4000। हाँ, एक समस्या भी है, यूनिट उतनी गुप्त नहीं है, उतनी सुरक्षित नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये बताया जाता है कि यूनिट 4000 में आपका स्वागत है, आपको पैसे मिलेंगे और पैसे के लिए आपको ये काम करना होगा, और बहुत सारे लोग इस बात के लिए मान भी जाते हैं। तो ये तैयारियां जरूर की जा रही हैं ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से, लेकिन इन तैयारियों के माध्यम से अमेरिका अपने आप को और मजबूत कर लेगा। उन्हें पता है कि अब दुश्मन का अगला कदम क्या हो सकता है। अगर वो यूनिट 400 या 4000 तैयार कर रहे हैं तो अमेरिका भी कुछ ना कुछ ऐसा ही तैयार करके बैठा हुआ है कि ईरान के अंदर ईरान को उनकी के प्रॉक्सी से मात कैसे दी जाए। अमेरिका की तैयारियां भी कुछ इसी तरीके से होती है। हाँ, ये 4000 यूनिट उन्होंने कैसे बनाई है उसके बारे में हमने आपको बताया कि टेलीग्राम के माध्यम से स्पैम मैसेज भेज करके कुछ लोगों को ये तैयार करते हैं, क्रिप्टो में डील करते हैं और उसके बाद उन्हें काम करने के लिए मना लेते हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में न केवल हथियार और संसाधन गंवाए हैं बल्कि अपनी साख भी गंवा दी है। कभी सुपर पावर का दर्जा रखने वाला अमेरिका अब दूसरे छोटे देशों की खुशामद करने को मजबूर हो गया है, और अब तो ट्रंप ने अपनी दबी जुबान में मान भी लिया है कि ईरान में अमेरिका के लक्ष्य अधूरे रह गए। अब आपको बताती हूं कि अमेरिका की इस बड़ी नाकामी की पीछे की वजह क्या है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका इतिहास दोहराने के कगार पर खड़ा है और राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के सबसे नाकाम राष्ट्रपति साबित हो सकते हैं। ईरान ने जंग में अमेरिका की वो हालत कर दी है कि अब एक एक कदम बढ़ाना भी अमेरिका के लिए भारी पड़ रहा है। जंग में अमेरिका ना तो जीत का ऐलान कर सकता है और ना ही जंग जारी रख पा रहा है, क्योंकि अब तक उसका एक भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। ईरान का परमाणु प्रोग्राम बदस्तूर जारी है, उस पर कोई समझौता नहीं हुआ। जंग के दौरान होर्मुज़ पर ईरान का शिकंजा काफी अहम मुद्दा रहा, लेकिन वो भी खुलवाने में अमेरिका नाकाम साबित हुआ। और सबसे बड़ा सवाल ईरान में कट्टरपंथी शासन को लेकर है। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने जंग का आगाज किया। राजधानी तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की गई। अचानक हुए उस हमले का ईरानी सेना जब तक सही से जवाब देती, तब तक अमेरिका और इजरायल ईरान को बहुत बड़ा जख्म दे चुके थे। بیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردن। अमेरिकी और इजरायली एयर स्ट्राइक में अयतुल्ला अली खामेनेई समेत देश के कई टॉप कमांडर्स और नेताओं की मौत हो गई। अमेरिका को लगा कि उसने अपना सबसे बड़ा टारगेट हासिल कर लिया, यानी ईरान के कट्टरपंथी शासन का अंत हो गया।
हालांकि ईरान नहीं झुका। ईरान ने तुरंत ही मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना और उनकी सरपरस्ती में ऐसी जंग लड़ी कि अमेरिका और इजरायल के साथ ही खाड़ी के देश दहल गए। अमेरिका जंग में अभूतपूर्व हार की ओर बढ़ता चला गया। खबर आई कि अमेरिका और इजरायली एयर स्ट्राइक में मुस्तफा भी जख्मी हुए। खबर आई कि मुस्तफा का इलाज चल रहा है। उनके देश से बाहर जाने की भी खबर आई, लेकिन ईरान ने सभी खबरों को नकार दिया। हालांकि जंग के आगाज के बाद से ही मुस्तफा कभी भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। उनकी सुरक्षा संभाल रही IRGC के कुछ कमांडर्स के अलावा किसी को भी उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं रही। पहले मुस्तफा के केवल लिखित संदेश आते थे, फिर ऑडियो आया, फिर वीडियो आया और फिर ईरान ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें मुस्तफा एक सेशन की अध्यक्षता करते दिखे। इस वीडियो के साथ ही ईरान ने साबित कर दिया कि मुस्तफा न केवल सुरक्षित हैं बल्कि देश का नेतृत्व करने में भी सक्षम है। دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه فرد وسط تریلی بنزین پل گریوه نابود بود آها علیده अब तो अमेरिका ने भी मान लिया कि मुस्तफा जीवित हैं, सुरक्षित हैं, हालांकि घायल है लेकिन सक्षम है। ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य और राजनीतिक तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्तफा खामेनेई की सेहत को लेकर बड़ा दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक फरवरी में ईरान पर जो हमला किया गया था उसमें मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनकी मौत हुई। हालांकि ट्रंप ये दावा करना भी नहीं भूले कि उन्हें ईरान के खिलाफ जल्द ही निर्णायक जीत हासिल होगी। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के साथ ये भी साफ होता जा रहा है कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहला बड़ा टारगेट अब तक अधूरा है, जिसके लिए उसने ईरान में विद्रोहियों को समर्थन दिया, उन पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया, वहां अपनी पसंद का नुमाइंदा बिठाने का प्रयास किया, लेकिन सब बेकार हो गया। इस बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो गए हैं और इसका जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जा सकता है।
दावा किया जा रहा है कि समझौते में होर्मुज से जहाजों की आवाजाही की कंडीशन भी शामिल है। रूसी एजेंसी RIA नोवोस्ती के मुताबिक दोनों देश युद्ध विराम यानी सीजफायर समझौते पर राजी हो गए हैं। एजेंसी ने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों और ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग ट्रैफिक को इजाजत दिया जाना भी शामिल है। सूत्रों का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आधिकारिक घोषणा आने वाले दिनों में की जा सकती है। हालांकि अभी तक दोनों देशों की ओर से इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसकी साख खत्म होती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी नेटो देशों से ईरान के खिलाफ मदद मांगी, लेकिन कोई देश सामने नहीं आया। अब तक अमेरिका को धमकी देने वाला उत्तर कोरिया आज दुनिया की कथित तौर पर सबसे मजबूत सेना के सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति ट्रंप की गुजारिश को नकार देता है और ट्रंप लीपापोती करते रह जाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।